Hello, good morning everyone, and this lesson is for 5th class। और ये जो लेसन है ये ईवीएस से रिलेटेड लेसन है। फर्स्ट लेसन ईवीएस का स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन ये जो क्लास जब चली हुई थी, स्कूल ओपन था, तब भी ये लेसन करा दिया गया था, लेकिन दोबारा इस लेसन के नोट्स अवेलेबल हुए हैं आज बच्चों को, तो आई थिंक कि ये हमें दोबारा करा देना चाहिए। तो हम अब इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। ईवीएस 5th क्लास फर्स्ट लेसन। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। जो मनुष्य का शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है, वो एक अद्भुत मशीन है। इट परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एट टाइम। ये जो मशीन है वो एक समय पर बहुत सारे कार्यों को कर सकता है। इनके हमारा जो शरीर है वो एक मशीन है और ये मशीन एक ही समय पर बहुत सारे कामों को कर सकती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट ऑल वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट टू मेक्स योर बॉडी कीप्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन एट द सेम टाइम। इट मीन्स दैट ये जो बनी हुई है इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जो एक साथ एक यूनिट की तरह काम करते हैं। अगर एक सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है तो दूसरा सिस्टम भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो योर बॉडी कीप्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन एट द सेम टाइम। और कहने का मतलब ये जो सारे के सारे सिस्टम हैं वो एक समय पर भिन्न भिन्न कार्य को करते हैं, यानी कि हर अंग का श्रम विभाजन है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम कुछ अलग है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम कुछ अलग है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, और ये सिस्टम है स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम। यानी कि स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, पूरा हड्डी तंत्र, और मस्कुलर सिस्टम का मतलब है मांसपेशी, जो हमारे मसल्स हैं, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से बना हुआ होता है और वो किस तरीके से काम करता हुआ होता है, वो अब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स फॉरवर्ड। द स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम मैंने जैसा आपको बताया है स्केलेटन सिस्टम है। इट इज़ अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। ये एक ठोस एक फ्रेम होता है, एक ढांचा होता है, बोन्स हड्डियों का बना हुआ। यानी कि जो हड्डियों का पूरा आपने देखा होगा, एक कंकाल देखा होगा, वो हड्डियों का जो पूरा का यहाँ भी दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा जो स्कल इसमें है, ये रिब्स हैं, ये लिम्स हैं, हाथ और पैर, वो बहुत सारी बोन्स इसमें बनी हुई होती है। तो ये जो रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन, it is called skeleton system. It provides the shape and strength to the body. ये shape और जो ताकत है वो शरीर को देता है। आकृति जो शरीर की हमारी है जैसी भी है वो इसकी वजह से है, और जो ताकत है जिसकी वजह से हम खड़े हुए होते हैं वो स्केलेटन सिस्टम की वजह से हम खड़े हुए होते हैं स्टूडेंट। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। और ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें मूव करने में भी हेल्प करता है। यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट इधर उधर हिलते डुलते हैं वो इसी की वजह से, इसकी के कारण इधर उधर हिल डुल सकते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स ऑफ द डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स इन द बॉडी। एक जो एडल्ट ह्यूमन है यानी कि एक वयस्क जो प्राणी है, एक बड़ा जो युवक प्राणी है, उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं जिनका डिफरेंट साइज़ होता है, शेप होता है इन द बॉडी में। यानी कि हर हड्डी अलग अलग शेप की, अलग अलग आकृति की बनी हुई होती है, और ये हमारा स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है। और ये स्केलेटन सिस्टम ही हमें मूव करने में मदद करता है। द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, द रिब केज एंड द लिम्स। जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्कल से, बैकबोन से, रिब केज से और लिम्स से
ये 4 पार्ट स्केलेटन सिस्टम के मेन है। स्कल यानी कि खोपड़ी, बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, रिबकेज, रिबकेज मीन्स पसलियों का जो एक पिंजरा है, और लिम्स हाथ और पैर। ये 4 पार्ट हमारे स्केलेटन सिस्टम के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों पार्ट मिल करके स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। दीज लिम्स आर अटैच टू 2 पेयर्स ऑफ द गिल्डल्स। हमारे जो लिम्स हैं यानी कि हाथ और पैर हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अटैच मीन्स जुड़ना। 2 पेयर्स ऑफ द गिल्डल्स, 2 गिल्डल से जुड़े हुए होते हैं। शोल्डर गिर्डल एंड हिप गिर्डल, यानी कि एक हमारा जो कूल्हा होता है, ये जो गिर्डल है इसे हम गिर्डल बोलते हैं, यानी कि कूल्हे का जो जोड़ है ये, और शोल्डर यानी कि कंधे का जो जोड़ है, इनमें 2 पेयर ऑफ गिर्डल यानी कि हाथ के दोनों में और यहाँ पर पाए जाते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम है। और अगले पेज पर स्टूडेंट हम चलते हैं, और ये रहा अगला पेज। नेक्स्ट पेज इज फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। स्कल, सबसे पहले हम जो हमारा स्केलेटल सिस्टम में जैसे पहले ही बात कर रहा हूँ, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, स्कल, बैकबोन, लिम्स और रिब केज, ये 4 मेन पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट है ये स्कल है। स्कल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट। इट इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। जो हमारे सिर का हड्डियों का बना हुआ जो फ्रेमवर्क है इसे हम स्कल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स, ये 22 हड्डियों का बना होता है। 22 बोन्स यानी कि हमारा जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, ये 22 हड्डियों की मिलकर 22 हड्डियों से मिलकर के बनी हुई होती है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 14 फेशियल बोन एंड 8 क्रेनियल बोन्स। स्कल में 14 तो हमारा जो चेहरा है, हमारा फेस है, 14 हड्डियां तो इसमें होती हैं, और 8 हड्डियां क्रेनियल यानी कि हमारी जो खोपड़ी वाला जो पार्ट है, फेस तो सामने की तरफ हो जाता है और ऊपर का जो पार्ट है वो 8 हड्डियों का मिल करके बनता है प्यारे बच्चों। द क्रेनियल बोन्स मेक अप अ फ्रेम अराउंड द ब्रेन। जो क्रेनियल बोन्स हैं वो फ्रेम बनाती हैं हमारे दिमाग के, मस्तिष्क के चारों ओर। ब्रेन मीन मस्तिष्क, मस्तिष्क के चारों ओर का जो फ्रेम है वो 8 हड्डियां मिलकर के, 8 बोन्स मिलकर के बनाती हैं। इन्हें हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। द फेशियल बोन्स मेक अप द अपर एंड लोअर जोज। जो हमारे फेशियल बोन्स हैं वो बनाती हैं अपर और लोअर जोज का एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर। और हमारी जो फेस की दूसरी स्ट्रक्चर है जो हमें फेस जैसा भी चमकता है वो हमारी फेशियल बोन्स की वजह से चमकता है प्यारे बच्चों। एक्सेप्ट द लोअर जो, ऑल अदर बोन्स इन द स्कल इज फिक्स। लोअर जो यानी कि निचले जबड़े के अलावा जो दूसरी हड्डियां हैं हमारी खोपड़ी में वो सारी की सारी फिक्स होती है। एक हड्डी हमारे जो स्कल की है यानी कि लोअर जो यानी कि निचला जबड़ा वो मूवेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और जो और सारी हड्डियां हैं स्कल की वो सारी की सारी फिक्स होती है। इट इनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। ये हमारी हमें खाने में और टॉक यानी कि बात करने में हमारी मदद करती है। बैकबोन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। बैकबोन क्या है, ये दूसरा पार्ट है, ये बैकबोन है। बैकबोन इनके स्कल इज अटैच टू द बैकबोन विच फॉर्म द बैलेंस ऑफ स्केलेटन। स्कल यानी कि जो हमारी खोपड़ी है, हमारा जो सिर की हड्डियाँ हैं वो अटैच होती हैं बैकबोन से। हमारी रीढ़ की हड्डी से आप देखेंगे गर्दन के पीछे ये रीढ़ की हड्डी आई हुई होती है, इसके ऊपर स्कल सिचुएट होती है, अटैच होती है। तो ये बैकबोन विच फॉर्म्स द बैलेंस ऑफ द स्केलेटन, जो हमारे कंकाल तंत्र का बैलेंस बनाने का काम करती है, जो हमारी स्कल उसके ऊपर रख जाती है। द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन का जो दूसरा नाम है वो स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम भी होता है। ये यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, और इसे हम स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। ये स्पाइन इज दिस एंड वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को हम स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर से बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट।
ये 33 जो इर्रेगुलर यानी कि अनियमित अलग अलग आकार की जो 33 जो अलग अलग आकार की जो हड्डियां होती हैं वो वर्टिब्रेट का निर्माण करती हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती हैं। दिस बोन्स मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, ये हड्डियां एक मजबूत फ्रेम बनाती हैं विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी रक्षा करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड इन इन वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड जाती है जो हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए हेल्प करती है। ये एक ऐसी नर्व है, एक तंत्रिका है जो एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को हम छोटा माइंड भी, छोटा ब्रेन भी कह सकते हैं। बैकबोन इनेबल्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस। जो बैकबोन है वो हमें सीधा खड़ा रहने में और हमारा बैलेंस बनने में मदद करती है। आज के लिए बस इतना ही। सभी स्टूडेंट्स से मुझे होप है, उम्मीद है कि वो इस लेसन को 2-3 बार यहाँ पर देखेंगे। जो आज का सेशन है इसे आराम से 2-3 बार सुनेंगे और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन कोशिश करेंगे कि वो उसे अपने नोटबुक में बिल्कुल प्रॉपरली उसे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।